ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑन पेज नंबर 62 सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसके पहले हमने ऑटोजोमल इनहेरिटेंस पढ़ा था, अभी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के लिए तीन तरह का अपन ने बताए थे पहले, उसमें से सेक्स लिंक्ड जीन्स बोला जाता है। तो सेक्स लिंक्ड जीन दो तरह के होते हैं, एक्स एंड वाई। तो एक्स लिंक्ड जीन्स जो है उसको सेक्स लिंक जीन्स हेडिंग यहाँ दिया है, और वाई लिंक के लिए अलग। उसके पीछे रीजन है, जनरली जो है सेक्स लिंक जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर ज्यादा प्रमाण के होते हैं, इसलिए ये सेक्स लिंक जीन्स जो है ट्रांसफर होते हैं। उसमें कुछ डिसऑर्डर वाले जो जीन्स है या डिफेक्टिव जीन्स है, जिनके वजह से कुछ डिसऑर्डर होता है या डिसीजेस कुछ होती है, ये कॉमनली रेसेसिव जीन्स होते हैं। तो कॉमनली रेसेसिव जीन्स होने के वजह से एक्स क्रोमोसोम के के ऊपर जो रेसेसिव जीन है वो अगर दो में रहेंगे तो ही वो जीन अपीयर होता है। आपको मालूम है रेसेसिव जीन कभी अपीयर होता है इन एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। तो फीमेल में क्या होता है कि एक्स दो क्रोमोसोम होते हैं, तो दोनों क्रोमोसोम पर रेसेसिव जीन हो ही उस कैरेक्टर के लिए जरूरी नहीं है। अगर एक के ऊपर नॉर्मल है और दूसरे के ऊपर रेसेसिव जीन है उसी कैरेक्टर के लिए और वो डिफेक्टिव है, तो उस बीमारी का, उस डिसऑर्डर का, उस डिसीजेस का कैरियर हो सकता है, लेकिन वो रेसेसिव जीन अपीयर नहीं होगा। इसलिए फीमेल्स में एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो एक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं अपन लोग, इस नहीं अपीयर होती। क्यों? क्योंकि एक्स लिंक्ड जीन्स जो अपन ने बोले या सेक्स लिंक्ड जीन्स, ये जो है ये एक्स क्रोमोसोम पर नॉन होमोलोगस मीन्स हेट्रोलोगस रीजन पे होते हैं, और हेट्रोलोगस रीजन पे सेक्स क्रोमोसोम के जो जीन्स होते हैं वो एक्स और वाई के सेम नहीं होते, राइट। इस वजह से तो दो अगर एक्स क्रोमोसोम रहे तो ही, और दोनों के ऊपर अगर रेसेसिव जीन रहे तो ही वो रेसेसिव जीन अपीयर हो सकते हैं। और ये फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते, तो दोनों एक्स क्रोमोसोम पे ये रेसेसिव जीन होने के चांसेस कम रहते हैं। इसलिए फीमेल्स में ये रेसेसिव जीन अपना कोई कैरेक्टर नहीं दिखाता, और इस वजह से फीमेल्स में इन सेक्स लिंक जीन के वजह से जो डिसीजेस या डिसऑर्डर्स होते हैं वो नहीं दिखते। अगर उसमें एक नॉर्मल और एक रेसेसिव जीन है, मतलब ये सेक्स लिंक जीन जो है, तो क्या होगा कि वो फीमेल उस बीमारी का, उस डिसऑर्डर का कैरियर होगी, वाहक होगी, मतलब अगले पीढ़ी में हो सकता है, लेकिन वो खुद उसकी बीमार नहीं रहेगी। मैंने ये सिकल सेल में आपको बताया था, राइट, प्लियोट्रॉपी में। तो उसी टाइप का ये भी होता है। तो वहाँ सेक्स क्रोमोसोम पर नहीं होता, इसलिए वो बात अलग रहती है। लेकिन ये वाले जो क्रोमोसोम्स है सेक्स क्रोमोसोम पर है, और नॉन होमोलोगस मीन्स हेट्रोलोगस पार्ट पे होते हैं। तो ये देखिए। और लेकिन मेल में क्या होता है, तो मेल में दोनों, मेल में मीन्स जेंट्स, लेडी, ये से बॉय में, तो क्या होगा कि एक एक्स और एक वाई होता है। इस वजह से एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पर जो भी जीन्स है वैसा कोई जीन वाई क्रोमोसोम पे नहीं होता। इसलिए एक्स क्रोमोसोम पर अगर डिसऑर्डर वाला या डिसीज वाला ये रेसेसिव मीन्स सेक्स लिंक्ड जीन अगर है नॉन होमोलोगस रीजन पर, तो उसको क्रॉस करने वाला, उसको ओवरकम करने वाला, उसका इफेक्ट को दबाने वाला कोई जीन वाई क्रोमोसोम पे नहीं होता। और इस वजह से मेल में सिंगल ये रेसेसिव सेक्स लिंक जीन होने के बावजूद, सेक्स लिंक जीन ये रेसेसिव है और ये सिंगल होने के बावजूद भी इसका कैरेक्टर अपीयर होता है, क्योंकि उसके दबाने के लिए, उसका गुणधर्म दबाने के लिए, उसके कैरेक्टर दबाने के लिए कोई नॉर्मल जीन ये वाई क्रोमोसोम पे नहीं होता, और इस वजह से सिंगल होने के बावजूद ही वो कैरेक्टर मेल में दिखता है। इसलिए जनरली एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो रेसेसिव जीन होता है वो मेल में अपीयर होता है, उसका कैरेक्टर दिखाता है, और इस वजह से ऐसी टाइप की जो सेक्स लिंक बीमारियां है वो मेल में ज्यादा दिखती है, फीमेल्स में नहीं। मोस्टली फीमेल्स कैरियर होती, क्योंकि
फीमेल्स में दोनों एक्स क्रोमोसोम पर ये सेम टाइप का रिसेसिव जीन हो जरूरी नहीं है। अगर ये एक है तो दूसरा नॉर्मल है, तो नॉर्मल जीन ये डोमिनेंट होता है, इसलिए वो अपीयर होता है। और इसलिए फीमेल्स में ऐसे डिसऑर्डर वाले सेक्स लिंक डिसीजेस बहुत रेयरली होते हैं। समझ में आया? तो इस तरह के सेक्स लिंक्ड डिसीजेस के आपको एग्जांपल, तो सेक्स लिंक लिखा भी हो एक्स के साथ तो डिपेंड करेगा, जोड़ी में रहेगा तो फीमेल में आएगा, सिंगल रहेगा तो मेल में आ सकता है वो डिसीज। लेकिन वाई लिंक्ड जीन्स, वाई लिंक्ड को होलैंड्रिक बोलते हैं। आपको मालूम है कि वाई क्रोमोसोम ये खाली मेल में होता है, मतलब जेंट्स ह्यूमन में होता है। तो ऑफ कोर्स ह्यूमन मतलब मेल में दूसरे इसमें भी होता है, अपन लोग ह्यूमन के डिटेल में पढ़ रहे। तो वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल में होता है, नर में होता है। इसलिए अगर वाई लिंक्ड जीन्स जो वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पर जो जीन है वो ऑटोमेटिकली ऑफ कोर्स सिर्फ मेल में ही आएगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो फीमेल में होता ही नहीं है, तो उसके ऊपर के जीन्स जाने का, उसके कैरेक्टर जाने का सवाल ही नहीं उठता। और इस वजह से वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस या हेट्रोलोगस रीजन पर के जो जीन्स है वो सिर्फ मेल में भी आते। लेकिन अभी तक ऐसे कोई अभी सिलेबस तक तो भी कोई डिस्कवरी ये नहीं आई है कि वाई क्रोमोसोम के वजह से कोई ऐसी सीरियस बीमारी हो। छोटे छोटे कुछ कैरेक्टर्स दिखाए, जैसे मेल के कानों में बाल आते हैं, राइट, मुच्छी को आने वाली नहीं, कान में। फीमेल्स के कान में ऐसे लंबे लंबे बाल नहीं आते, अपने तो पूरे स्किन पर बाल होते, लेकिन जो लंबे बाल होते कानों में बहुत से जेंट्स के ऊपर, तो कुछ लोगों के ऊपर दिखते, हर एक के नहीं। वो है वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट पर जो जीन है उसका इफेक्ट है, इसलिए वो सिर्फ मेल में दिखता है। तो ऐसे मेल के तरफ से मेल को ही ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं होलैंड्रिक जीन। ओके। और जैसे बाल्डनेस, देखो आप टिपिकल उम्र होने के बाद कुछ कुछ फैमिली में बहुत घने बाल है छोटेपन में, बचपन में, लेकिन देखो एक 20 के बाद होने 25 के आसपास, 25-30 के आसपास बहुत से लोगों को दादाजी, फिर उनके पिताजी, फिर लड़का, फिर उसका लड़का, इस तरह के उन लोग ये टिपिकल उम्र में टकले हो जाते अपने आप, और उनकी टक्कल भी एक स्टाइल की दिखती है, उसको बोलते हैं बाल्डनेस, एकदम चिकनी गोटा। वो एक तरह के क्या है, किसी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से टक्कल नहीं हुआ है, ये वाई क्रोमोसोम पर जीन होता है, ये बाल्डनेस का मतलब टकलेपन का। तो वो वाई क्रोमोसोम पर होने वाला जो जीन है वो भी रेसेसिव जीन है, वो बढ़ती उम्र में बड़ा दिखता है, एडल्ट हो जाने के बाद बढ़ती उम्र में वो अपना असर दिखाता है, इसलिए टक्कल बाद में पड़ती है, जन्म से नहीं रहती। समझ में? और ऐसे बाल्डनेस को कोई भी डॉक्टर अपनी दवाइयों से ठीक नहीं कर सकता। वो हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह करना ठीक है, लेकिन दवाइयों से इसको रोका नहीं जा सकता। ओके। तो ये जेनेटिक रीजन है, और ये भी होलैंड्रिक जीन है बाल्डनेस का। और वैसे ही जो कान में बाल आते उसको हाइपर ट्राइकोसिस बोलते हैं। ठीक है। इस तरह के जो कैरेक्टर्स है उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।